चाहिए मुझे, ठीक है ना? अच्छा ओके, चलिए ठीक ओके। हमने अभी तक कर लिया है वर्क डन, ठीक है ना? हमने कर लिया है वर्क डन बाई कांस्टेंट फोर्स एंड वेरिएबल फोर्स, हमने इन दोनों से कर लिया है। उसके बाद हमने पढ़ी है काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। फिर हमने पढ़ा है वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम विद कांस्टेंट फोर्स एंड वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, इतना हमने पढ़ लिया है। मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल ऑफ थ्रू आउट द फिजिक्स, तो इसको पक्का रखने का एकदम, ठीक है ना? ये वाली चीज को मैं आज काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम पे बेस करके कुछ क्वेश्चन भेज दूंगा आप लोगों को। ओके चलिए नेक्स्ट आते हैं भाई, कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है जी। पोटेंशियल एनर्जी, क्या तुमने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया हरवंश? यस सर। ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ लिया तुमने स्कूल में? नहीं सर। वहां पे एक टर्म आता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना श्रद्धा? जी m1 यस सर। m2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा आता है, यस सर। इस ये तरह तो का आता पता है। है। तो एक मास है सपोज m1, दूसरा मास है सपोज m2, दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, ठीक है ना? तो इस सिस्टम की जो एनर्जी होती है, इस सिस्टम की जो एनर्जी होती है वो इतनी होती है, और उसको क्या कहते हैं? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? बताइए किस बात की यस एनर्जी सर। आ गई इसमें, कैसी एनर्जी है इसमें, कैसे कहां से दिखाई दे रहा है कि इसमें एनर्जी है? सर ग्रेविटी अपनी तरफ खींच रही है जो। ओके बढ़िया बात है। चलिए जब मैं ग्राउंड के आसपास किसी चीज को करता हूं तो क्या भाई ऐसा लिख देता हूं फिर इसी फॉर्मूला को, क्या सॉरी नॉट स्क्वायर। यस सर। जब मैं ग्राउंड की और एक मास पार्टिकल की बात करता हूं तो क्या मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ऐसा लिख देता हूं कि भाई अर्थ है ऐसे, अर्थ का मास है m e, उसकी जो रेडियस है वो है r e, और बिल्कुल यहाँ पे कोई पॉइंट है m मास का, कोई पॉइंट है बिल्कुल, चलो सरफेस पे ही रखा है। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट विल बी दिस पोटेंशियल एनर्जी, और उसको बोलूंगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या? ये तो पता है आप लोगों को? यस सर सर। ऊपर आर स्क्वायर ही आएगा, जैसे नीचे तो आर ई लिखा है तो सॉरी ऊपर सॉरी भी तो सॉरी, आर ई आएगा फिर। नहीं आर आएगा, बिल्कुल आएगा, है ना? तो माइनस जी एम वन एम टू अपॉन आर, ऐसा माइनस जी एम ई एम अपॉन आर। देखो एम वन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, एम वन की जगह पे मैंने अर्थ ले लिया, एम टू की जगह पे मैंने कोई पॉइंट मास ले लिया। तो अर्थ के आसपास जो भी ऑब्जेक्ट हैं उनके लिए अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी लिखी जाए तो ऐसे लिखी जाती है, ठीक है ना? मैं अभी ये वाली चीज़ें डिस्कस नहीं करना चाहता कि ये कैसे होती हैं, मैं तो जस्ट एक बात बता रहा हूँ कि है कैसे। जैसे कि देखिए आप एक बॉल रखिए यहाँ पे, ठीक है, जिसका मास है m, आप इस बॉल को यहाँ से उठा करके और इस बिल्डिंग के ऊपर ले गए, अपनी छत पे ले गए आप इस बॉल को, ठीक है ना? अब क्या इस बॉल में कोई एनर्जी स्टोर है, यस और नो? ये कैसे पता चलेगा कि इस बॉल में एनर्जी है? क्या तुमने क्या किया, तुमने अपना हाथ थोड़ा बाहर निकाला ऐसे और बॉल को अपने हाथ पे ऐसे रखा, ओके, और फिर नीचे से अपना हाथ हटा लिया, बताओ बॉल कहाँ जाएगी? नीचे। नीचे गिरेगी क्या? यस। तो जब नीचे गिर रही है तो क्या इसमें वेलोसिटी आ गई, और जो कि बढ़ती भी यस। जा रही है, जैसे जैसे नीचे जा रही है तो बढ़ती जा रही है वेलोसिटी, ऐसा होता है क्या? जैसे जैसे नीचे जाएगी तो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। इसका मतलब वेलोसिटी को सीधे सीधे क्या चीज बोलूं, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है क्या? यस। यस सर। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो कोई तो ऐसी एनर्जी होगी जो कम हो रही होगी, क्योंकि एनर्जी लॉस तो कभी होती नहीं है। पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में गेन हो रहा है तो किसकी कॉस्ट पे हो रहा है, किसकी कॉस्ट पे, कौन दे रहा है इसको ये गेन? तो इसका मतलब बॉल के अंदर जब ये इस सिचुएशन में थी तो कोई तो एनर्जी थी, ठीक है ना? कोई एनर्जी थी बॉल के पास जो कि अब काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। तो बॉल के पास वो जो एनर्जी थी वो कौन सी एनर्जी थी? दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या? दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी बॉल के पास। सो वो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी उसका हो रहा है लॉस, और उसका लॉस होने से काइनेटिक एनर्जी का हो रहा है
गेन, तो उसका लॉस काइनेटिक एनर्जी का हो गया गेन। तो इसका मतलब बॉल जब यहाँ पे थी तो उसमें कोई तो एनर्जी थी, वही तो काइनेटिक में कन्वर्ट हुई है। हरवंश सही बोल रहा हूँ क्या मैं? यस सर। मुझे एनर्जी कभी भी दिखाई नहीं देती है ना, उसको फील करना पड़ता है। तो मैंने जब बॉल को ऊपर से छोड़ दिया तब मुझे पता चला अच्छा इसके अंदर कुछ ना कुछ एनर्जी थी। तो इस वाली सिचुएशन में उसके पास क्या एनर्जी थी? दैट वाज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ग्रेविटेशनल क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है दोस्त, एक छोटा एग्जांपल लूं देख तेरे लिए मैं। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है। मैंने इस पॉजिटिव चार्ज को पकड़ रखा है, अपने हाथ से ऐसे पकड़ रखा है, तूने नेगेटिव चार्ज को अपने हाथ से पकड़ रखा है, हम दोनों पास पास बैठे हैं। अगर मान ले मैंने अपना पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दिया, फ्री कर दिया, बताओ किधर जाएगा? सर मेरे हाथ की तरफ। इधर की तरफ आएगा। ठीक है ना? की तरफ। जब हम अपने अपने चार्ज को Yes. पकड़ के बैठे थे तो तब तो हमें पता नहीं था कि ये इसकी तरफ जाता है, इसकी तरफ जाता है क्या। ठीक है ना? लेकिन जैसे ही मैंने छोड़ा, ये चलने लगा उधर की तरफ, तो क्या इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी आने लगी? यस। Yes तो sir. इसका मतलब कोई तो एनर्जी रही होगी जिसका लॉस हो रहा है और जिसकी कॉस्ट पे काइनेटिक एनर्जी आ रही है। वो कौन सी Yes एनर्जी थी? sir. दैट वाज पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी का हो रहा है लॉस और काइनेटिक एनर्जी में हो रहा है गेन। लेकिन क्योंकि ये चार्ज के बीच की पोटेंशियल एनर्जी है, इसलिए इसको कह देता हूं कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है क्या दोस्त? इसको कह देता हूं इलेक्ट्रोस्टैटिक Yes sir. पोटेंशियल एनर्जी। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, तो चार्ज भले दूर दूर रखे थे जिस टाइम, तो उस टाइम पे भी उस सिस्टम में, यानी कि उन दोनों चार्जेस के बीच में कुछ एनर्जी थी स्टोर, जो कि अपने आप को लॉस करके काइनेटिक एनर्जी को Yes. बढ़ा रही है। दो एग्जांपल समझ गया? Yes sir. फाइन, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी वाला एग्जांपल भी समझा और ये भी समझा। एक थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं भाई Yes. दोस्त, ठीक है ना? एक थर्ड एग्जांपल ले रहा हूं, देख। वो देखिए तुमने गुलेल, हाँ या चलो गुलेल क्या, Yes sir. रबर बैंड देखा? रबर बैंड, रबर बैंड Yes बेचारा sir. ऐसे पड़ा है, मान लो बस ऐसे पड़ा है। ठीक है क्या? तुम अपने दोस्त को बोलो कि अच्छा तू ऐसा कर, तू इधर से पकड़ ले। तुम्हारा दोस्त बेचारा मासूम था, उसको पता नहीं था, उसने इधर से पकड़ लिया, फिक्स कर लिया। तुमने ऐसे खींचा इधर ले जा करके ये, और यहाँ से छोड़ दिया, बताओ क्या होगा? तो उधर की साइड जाएगी, चोट राइट लगेगी साइड। नहीं उसको? सर इसकी लगेगी। Yes sir. लगेगी उसके, और फिर वो तुम्हें धोएगा। क्या कहते हो? ध्रुव जैसा हुआ तो हरवन तुझे तो धो ही देगा। तो Yes इसका sir. मतलब जब ये जो इलास्टिक थी, जब ये ऐसे बस रबर बैंड ऐसे ही पड़ा हुआ था, और जब तुमने इसे खींच दिया, तो क्या खींचने से इसमें कोई एनर्जी स्टोर हो गई है? क्योंकि जैसे ही मैं इसे फिर यहां से छोड़ता हूं, जैसे ही मैं इसे यहां से लीव करता हूं, तो इमीडिएटली दौड़ते हुए इधर जाता है क्या ये? Yes. तो छोड़ते ही Yes. इसमें कौन सी एनर्जी आई? काइनेटिक। तो क्या काइनेटिक बढ़नी शुरू हो गई, काइनेटिक में गेन होना शुरू हो गया? यस। तो कोई तो Yes. होनी चाहिए जो कम हुई होगी। हरवंश बता कौन सी है जो कम हो रही है? वो कौन सी है? Elastic potential energy. यस, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी विच वाज इलास्टिक, जो इलास्टिक के Elastic. अंदर होती है या स्प्रिंग के अंदर जो होती है। ठीक है ना? सेम काम मैं स्प्रिंग के साथ भी कर सकता Yes हूँ कि sir. यही वाला? Yes sir. Yes. ठीक बात है, लेकिन स्प्रिंग दोनों डायरेक्शन में काम करता है, कंप्रेशन में भी काम करता है, एक्सटेंशन में भी काम करता है। लेकिन रबर बैंड सिर्फ Yes. एक्सटेंशन में काम करता है, कंप्रेशन Extension में काम one. नहीं करता। ठीक है ना? तो दोनों सेम चीजें हैं Yes. एक्सटेंशन के लिए, बट रबर में कंप्रेशन नहीं होता। ठीक है ना? सो वो कौन सी एनर्जी हो गई भाई? Yes. इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने देखी 3 डिफरेंट टाइप की एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन एंड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे ही इलास्टिक Yes. पोटेंशियल एनर्जी या इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी या ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम होना शुरू होती है तो काइनेटिक बढ़ती है। इसका रिवर्स भी ट्रू होना चाहिए क्या, कि अगर Yes sir. काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो तो क्या पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी? यस। Yes sir. एग्जाम्पल, Yes sir. मैंने सपोज यहां से एक बॉल फेंक दी ऊपर की तरफ v स्पीड से, क्या धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी कम होती जाती है? Yes sir. जब फाइनली एक पॉइंट होता है जहां पे जीरो हो जाती है इसकी वेलोसिटी। बताओ, यहाँ पे तो Yes sir. काइनेटिक एनर्जी थी और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई? जीरो हो गई क्या? No. तो क्या हुआ है? लॉस हुआ है काइनेटिक एनर्जी में।
Yes, sir. तो Yes. कोई तो एनर्जी होगी जो बड़ी होगी, बताओ कौन सी बड़ी है? Potential. ठीक है ना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई है क्या? Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्यों बढ़ गई है दोस्तों? अगर आर बढ़ेगा, भाई आर क्या चीज होती है? दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस, इसी को तो कहते हैं आर, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है। Yes, sir. अर्थ के और मास के केस में ये कौन सी है? ये वाली है, Yes, sir. बोलिए। तो अगर आर बढ़ेगा, अगर आर बढ़ेगा तो ये पूरी क्वांटिटी बढ़ेगी या घटेगी? वो बोलो, बढ़ेगी या घटेगी? Sir, सर अगर आर बढ़ेगी. इंक्रीज होगा अगर आर इंक्रीज होगा तो ये पूरी फिजिकल क्वांटिटी जी m1 m2 अपॉन आर ये बढ़ेगी या घटेगी? सर Sir, कम होगी। बढ़ेगी. कम होगी ये, आर बढ़ेगा यस सर, तो इनवर्सली ये पूरी प्रोपोर्शनल है। कम होगी, ठीक है ना। यस सर। हाँ. और हम तो कह रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे बॉल दूर जाएगी ऐसे, तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है, बोलो भाई। अर्थ यही तो थी, यही तो है अर्थ। यस सर। तुम तो कह रहे हो जैसे जैसे बॉल अर्थ से दूर जाएगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। यहाँ तुम कह रहे हो कि जैसे जैसे आर बढ़ेगा वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। बताओ कौन सी चीज सही है? और क्या तुम इस माइनस को कंसिडर करना भूल गए हो? यस सर। क्या कहते हो दोस्त? देखो, पहले मान लो ये पूरी Yes, क्वांटिटी sir. की जो ये जो पूरी फिजिकल क्वांटिटी थी, ये पहले 2 थी ये, वो ठीक है क्या? पहले ये 2 थी, जब आर बढ़ा तो क्या ये कम होगी? यस, कम होके यस सर। सपोज ये 1 हो गई, कम होके सपोज ये 1 हो गई, लेकिन ये माइनस भी तो लगाओगे। यस सर। बताओ अब ये बढ़ा है कि कम हुआ है? अब ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है? बढ़ गया। भाई -2 बड़ा होता है कि -1 बड़ा होता है? -1। ठीक है ना, तो अभी क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है क्या? यस सर। ठीक है ना, तो ये माइनस भी तो कंसिडर करना है। तो इसका ओके मतलब सर। जैसे जैसे दो पार्टिकल के बीच की डिस्टेंस बढ़ेगी वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक है क्या? Yes, sir. जैसे कि मान लीजिए ग्राउंड थी यहाँ पे, तुम्हारा घर यहाँ तक था, तुम्हारे पड़ोसी का घर था इतना ऊंचा, तो मान लो कि बॉल पड़ी हुई थी यहाँ पे, तुम यहाँ ले गए उठा के, ठीक है, और तुम्हारा पड़ोसी यहाँ ले गया उठा के। जब तुम यहाँ से दोनों छोड़ोगे तो जब ये दोनों बॉल नीचे पहुंचेंगी, किसकी स्पीड ज्यादा होगी, 1 की या 2 की? 2 की। क्यों? क्योंकि 2 में ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी डिस्टेंस थी, ज्यादा है। है ना। ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी थी, ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी क्यों थी? क्योंकि वो अर्थ से ज्यादा दूर थी, यानी कि जितनी कोई चीज अर्थ से ज्यादा दूर होगी उसके पास उतनी ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। तो अर्थ से जैसे जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट दूर जाएगा वैसे वैसे उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है क्या? ये वाली चीज मैं यहाँ से क्यों ना देख लूँ, gain in potential energy, sorry, not gain, this is gravitational potential energy is equal to minus gme upon re का स्क्वायर इंटू एम इंटू आर ई से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया मैंने यहाँ पे, ऐसा ऐसा कर दिया, ठीक है ना। बताओ ये वाली चीज क्या होती है? स्मॉल जी होती है क्या वाली चीज? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यस सर। ठीक है ना। mgre, ऐसा हो गया दोस्तों ये, ठीक है। ये ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में आता है, तो इतना कुछ ज़्यादा सोचने की ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है अभी इसके ऊपर। बट हरवंश, द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि जो ग्रेविटेशनल Yes. पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, वो कैसी होती है? mgh, वो ठीक है क्या? mg, देख ये क्या है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, वो ठीक है क्या? Yes, sir. फाइन। तो इस तरह से दो पॉइंट मासेस के बीच में जितनी डिस्टेंस होती है, एक सेकेंड में गलत कर रहा हूँ क्या? मैं गलत कर रहा हूँ क्या? यस, मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं, नहीं चलिए ऐसे नहीं पढ़ते।
लंबा हो जाएगा ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। चलो चलो ठीक बात है, यहाँ तक समझे क्या दोस्तों? Yes, sir. 3 तरह की पोटेंशियल एनर्जी है। कभी अगर इसमें गेन हो रहा है तो किसी ना किसी दूसरी एनर्जी का लॉस हो रहा होगा, अगर किसी दूसरी एनर्जी में गेन हो रहा है तो इसमें लॉस हो रहा होगा। ये बात समझ गए? तो हम ये 3 तरह की पोटेंशियल एनर्जी पढ़ते हैं फिजिक्स में 11th और 12th में। तो ये वाली अभी तो आप नहीं पढ़ेंगे, ये वाली तो आप 12th में पढ़ोगे। अभी हम जिसके साथ डील करेंगे वो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और दूसरी है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। मेरे ख्याल से थोड़ा सा फील मिल गया होगा कि होती क्या है, ठीक है ना। अब आते हैं उसकी डेफिनेशन पे कि वो डेफिनेशन क्या कहते हैं उसको, ठीक है। तो देखिए, एनर्जी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि एनर्जी की कोई डेफिनेशन नहीं है। आप किसी बुक में भी पढ़ोगे कहीं पर कोई डेफिनेशन नहीं है एनर्जी की, ठीक है। एनर्जी को बस फील ही कर सकते हो, ठीक है। कोई डेफिनेशन नहीं, कुछ नहीं। जैसे कि काइनेटिक एनर्जी की भी कोई डेफिनेशन नहीं थी कि कोई चीज चल रही है, इट पजेस वेलोसिटी, सो इट मींस इट पजेस काइनेटिक एनर्जी। अगर कोई चीज मोशन में है तो इसका मतलब उसके पास काइनेटिक एनर्जी है और उसको हाफ mv स्क्वायर कहते हैं। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी जो है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में कहा जाता है दैट पोटेंशियल एनर्जी इज बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो अरेंजमेंट की वजह से होती है, कॉन्फ़िगरेशन की वजह से होती है। जैसे कि अभी अभी मैं बात कर रहा था कि एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे है, तो इनका कुछ कॉन्फ़िगरेशन है, कुछ अरेंजमेंट है। अगर मैं इस अरेंजमेंट को चेंज कर दूं, अगर मैं इस अरेंजमेंट को चेंज कर दूं तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। बोलो दोस्तों, समझे क्या? Yes, sir. अगर मैं दोनों के बीच की डिस्टेंस चेंज कर दूं, मास चेंज कर दूं, तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड बिकॉज ऑफ कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट लाइन इज इफ कॉन्फ़िगरेशन और अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स चेंजेस, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी चेंजेस। तो अगर अरेंजमेंट चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी भी चेंज होती है, ठीक है क्या? वो तो यहां से समझ गया ना तुम इसको देख के, ठीक है। Yes, sir. ए पार्टिकल वेरी नियर टू अर्थ सरफेस, ए पार्टिकल ऑफ मास m भी लिख देता हूँ, ऑफ mass m very near to earth surface means the height above the surface is very less with respect to radius of earth, ठीक है क्या? देखिए, वेरी नियर का मतलब क्या होता है? वेरी नियर टू अर्थ सरफेस का मतलब कि ऑब्जेक्ट की जो हाइट है वो अर्थ की रेडियस के रेस्पेक्ट में बहुत ही कम है। जैसे मैं एग्जांपल ले रहा था अभी कि बॉल को लेकर तुम छत पे चले गए तो 3-4 मीटर का डिफरेंस आया होगा ना बस, लेकिन अर्थ की रेडियस कितनी होती है? 6400 किलोमीटर, ठीक है ना। तो वो 4 मीटर उसके रेस्पेक्ट में क्या है, 10-20-100 मीटर उसके रेस्पेक्ट में क्या है? तो दैट्स व्हाई दिस कॉल्ड वेरी नियर। सो एक पार्टिकल which is very near to earth's surface, the height above the surface is very less, उसको कहता हूँ very near। देखिए, तो मैंने ऐसा एग्जांपल लिया कि यह सरफेस एंड हियर इज द पॉइंट h हाइट पे सपोज एक पॉइंट है, ठीक है ना। सो इट विल possess some potential energy, possesses some potential energy। और ठीक है क्या दोस्तों, यहां तक जो लिख रहा हूं मैं? बोलिए, आवाज आ रही है क्या मेरी? Sir, आपकी वॉइस नहीं आ रही। अभी आ रही है? नहीं? Yes, sir. देखिए, मैं क्या बोल रहा हूँ कि एक मास पार्टिकल है
जो अर्थ के बिल्कुल पास है, वही यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, h हाइट पे हो सकता है, मतलब वेरी नियर टू अर्थ सरफेस है, ठीक है ना। तो इट विल possess सम पोटेंशियल एनर्जी, तो इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। जब इस सिचुएशन में तब भी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं बता सकते कि कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, हमें नहीं पता। फाइन, बिकॉज absolute potential energy is not defined. Absolute potential energy at any point is not defined. किसी भी पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है मैं ऐसा नहीं बता सकता कभी भी। फाइन, तो मैं क्या बता सकता हूं, वी कैन ओनली कमेंट अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। हम सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी का चेंज के बारे में बता सकते हैं, किसी पॉइंट पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी है ये नहीं बता सकता मैं। तो एक पार्टिकल यहाँ पे है और तुमको कोई बोले कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, ठीक है ना, यू कैन नेवर टेल, दैट इज अनडिफाइंड, ठीक है ना। यहाँ पे एक पार्टिकल है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी बताओ, तो पोटेंशियल एनर्जी इज अनडिफाइंड हियर, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्या बता सकता हूं मैं हरवंश, क्या बता सकता हूं मैं? चेंज इन पोटेंशियल मैं एनर्जी। सिर्फ चेंज बता सकता हूँ। अब चेंज के लिए तो चेंज हम करना पड़ेगा ना। काइनेटिक एनर्जी हाँ जी, बता सकते हैं किसी भी पॉइंट पे। सॉरी, सर काइनेटिक एनर्जी हम बता सकते हैं किसी भी यस पॉइंट यस, पे। काइनेटिक एनर्जी तो देखो, काइनेटिक एनर्जी किसी पॉइंट पे अगर बतानी है तो उस पॉइंट पे वेलोसिटी मिलनी चाहिए मुझे, यस सर। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है क्या उसे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहते हैं। यस सर। तो अगर मुझे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पता है तो क्या मैं काइनेटिक एनर्जी बता सकता हूँ इंस्टेंटेनियसली? ओके। यस, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए नहीं बता सकता कि उस पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी है, दिस इज नॉट डिफाइंड। ओके, वी कैन ओनली कमेंट अबाउट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। चेंज कितना हुआ है पोटेंशियल एनर्जी में सिर्फ ये बता सकता हूं। चेंज कब होता है ये मैं लिख चुका हूं ऊपर, कब होता है भाई चेंज, जब कॉन्फ़िगरेशन या अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल चेंज होता है तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होती है, नहीं तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज नहीं होती है। बोलिए भाई, ये बात समझ में आ रही है क्या? ये थी यस सिचुएशन सर। नंबर 1, ये थी सिचुएशन नंबर 2। बताइए सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में क्या डिफरेंस है? सर बॉल पहले जमीन आर पे का रखी हुई थी, डिफरेंस हो गया। बॉल पहले ग्राउंड पे रखी हुई थी, फिर तुम उसे एच हाइट पे ले गए ऊपर, तो ठीक है क्या? सर जो सेकंड वाले की उसमें पोटेंशियल एनर्जी Yes. ज्यादा यस, तो बन। यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यहाँ पे कुछ पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल। मुझे ये नहीं पता कि है कितनी, बट है, मुझे ये नहीं पता कि कितनी है लेकिन है। ओके, सही है क्या? जैसे कि Yes. ये सेम ऐसा कॉन्सेप्ट हो गया जैसे कि किस में कितना दिमाग है, तो किस में कितनी इंटेलिजेंस है, कितना ब्रेन है, क्या मैं मेजर कर सकता हूँ ऐसा? बोलो। नो सर। फाइन, लेकिन हर एक में ब्रेन या इंटेलिजेंस है या नहीं है? यस, अबे हाँ तो बोलो। यस सर। फाइन, और क्या मैं किन्हीं दो में कंपैरिजन भी कर सकता हूँ कि किस में इंटेलिजेंस ज्यादा है किस में इंटेलिजेंस कम है, ऐसा भी कर सकता हूँ क्या मैं? यस सर। ठीक बात है, तो सेम इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसी पॉइंट पे एब्सोल्यूट कितनी पोटेंशियल एनर्जी है नहीं बता सकता, कोई कितना इंटेलिजेंट है मैं नहीं बता सकता। हाँ, मैं दो चीजों को कंपेयर कर सकता हूँ, चेंज बता सकता हूँ, ठीक है क्या, चेंज बता सकता हूँ। तो चेंज के लिए क्या होगा, एक चाहिए दो चाहिए, उन दोनों का चेंज बताऊंगा। तो चेंज क्या होगा भाई, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा भाई, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है क्या दोस्तों? और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज लिखा जाता है ये कैसे लिखा जाता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी से। मैं वर्क डन पे इसलिए ले जाना चाह रहा हूं क्योंकि वर्क डन हम पढ़ चुके हैं। चेंज जो लिखा जाता है पोटेंशियल एनर्जी में वो कैसे लिखा जाता है, माइनस ऑफ वर्क डन बाय
ग्रेविटी करके लिखा जाता है, चलेगा, करके देखते हैं। माइनस तो ऐसे, वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना जरा कितना होगा, बोलो भाई, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना होगा? बोलो दोस्तों बोलो, बोलो भाई, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? सर सर अब आ रही आई है। है। तो हरवंश यार बीच वर्क बीच डन में तो ही बता आ दे, रही है। ग्रेविटी का वर्क डन तो बता दे यार। एक बॉल थी, यहां से उठा के तो उसको यहाँ लेके चला गया ऊपर, mg कहाँ लग रहा है दोस्त? यस सर। सर नीचे की तरफ। नीचे। डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? सर हॉरिजॉन्टल। अबे ऊपर। पहले वर्टिकल फिर हॉरिजॉन्टल। अबे वर्टिकल। सर पहले ऊपर होना इसको लेकिन ये मत दोहरा। सोच, एक सेकंड, उसको ये मत सोच, मैं तो इसके जस्ट ऊपर ही बनाता, मैं यहाँ पे ऐसे ही बनाता हूँ, चल मैं ले। सर चल यहाँ यहाँ कर लेता हूँ। बॉल यहाँ है भाई, यहाँ पे है बॉल, ले उसको एच यस हाइट पे ऊपर लेके चला गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी बताना है मुझे, ठीक है, बता कितना होगा? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यस सर। फोर्स कितना है mg, यस सर। डिस्प्लेसमेंट कितना है एम h, जी और एच। दोनों का एंगल का कॉस भी लिखूंगा, बताओ दोनों के बीच में एंगल कितना है? कॉस 180 180। सर डिग्री। कॉस भाई 180 0। भाई mg नीचे और h ऊपर की तरफ है, सो दैट्स वाई cos 180 लेना चाहिए कि नहीं? यस सर। यस सर। मेरे दोस्त पढ़ ले, मेरे दोस्त। आ गया। mg h, तो ये कितनी हो जाएगी भाई, mg h हो जाएगी क्या? यस सर। बोलो भाई लोग, mg h हो गई क्या ये? यस तो सर। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। ये एक मजेदार फॉर्मूला है। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो मैंने ग्रेविटी का वर्क डन देखा कितना, एंड दैट इज इक्वल टू mgh। सो ऐसा आ गया, माइनस ऑफ mgh है वर्क डन बाय ग्रेविटी, नीचे से ऊपर ले जाने के केस में। तो पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज हुआ है, तो इसका मतलब क्या पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ गई है क्या? बोलो भाई, पोटेंशियल एनर्जी इतनी बढ़ गई है क्या? पोटेंशियल एनर्जी इज इंक्रीज। भाई अगर पॉजिटिव हुई है तो इसका मतलब बढ़ी गई होगी ना, इंक्रीज्ड बाय mgh। तो अगर मैं किसी ग्राउंड पर रखी हुई बॉल को ऊपर लेके चला गया, तो इट मींस उसमें कुछ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई है, बढ़ गई है उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ये बात मुझे कैसे पता लगेगी कि बढ़ गई है? इस बॉल को यहां से छोड़ दो, तो कहां जाएगी ये? पर। नीचे जाएगी ग्राउंड की तरफ। तो इट मींस इसके अंदर पहले पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो गई थी, जो अब काइनेटिक में चेंज हो रही है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। फाइन। इसी चीज को एक बार दोबारा करते हैं, यहां से छोड़ेंगे, यहां से बॉल यहाँ पे है, और उसको एच हाइट नीचे लेके जाता हूँ, यहाँ पे लेके जाता हूँ। तो बताइए पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल किसको बोलोगे? इसको बोलोगे? पोटेंशियल यस एनर्जी सर। फाइनल इसको बोलोगे? अब मैं तुमसे अगर यस। चेंज पूछ रहा हूं, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, डेल्टा पीई, ठीक है, यू से भी दिखाते हैं, डेल्टा यू से, या पीई लिख देते हैं, ठीक है, जो अच्छा लगे वैसा लिख देना। डेल्टा यू इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ऐसा लिखेंगे। यस सर। अब बताइए भाई, क्या ये भी माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी? भाई फॉर्मूला तो फॉर्मूला, वो तो हर जगह चलेगा। तो यस माइनस ऑफ वर्क सर। डन बाय ग्रेविटी। अब बताइए जरा, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना लिखोगे? बोलो भाई हरवंश, mg नीचे की तरफ लग रहा है, यस सर। यस सर। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? सर ऊपर की तरफ। भाई ये है इनिशियल पॉइंट और ये है फाइनल पॉइंट, बॉल को यहां से यहां लाया गया है नीचे, तो डिस्प्लेसमेंट सर किधर की वर्टिकल तरफ में हो हो रहा रही है है ना भाई? डिस्प्लेसमेंट। तो सर वर्टिकली नीचे की नीचे की डाउनवर्ड हो रहा साइड ही है। हो रहा है। वर्टिकल। mg कहाँ यस लग सर। रहा है दोस्त? नीचे की तरफ लग रहा है। यस सर। और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है? नीचे की तरफ हो रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया? mg भी नीचे और h भी कहाँ है? नीचे की तरफ, तो दोनों के बीच का एंगल 0 हो गया क्या दोस्त? कुछ और काम कर रहा है क्या? यस सर। तो कितना हो गया? नो माइनस सर। mgh, ठीक है क्या? बताइए ये इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ यस है? सर। सर डिक्रीज। डिक्रीज बाय mgh। तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी थी पहले, वो डिक्रीज हो गई है mgh से। डिक्रीज। सही है क्या?
तो अगर मैं किसी Yes. चीज को ग्राउंड से उठा के ऊपर की तरफ लेके जाता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? mgh बढ़ती है। बढ़ती है। और जब मैं MGH किसी चीज को ग्राउंड की तरफ लेके आता हूं तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, कम हो जाती घटती है। है। वो ठीक है क्या? Yes. फाइन, क्लियर है सर? ठीक है दोस्तों, यस सर। Yes. फाइन। अब देखिए, अब मैं ये वाली चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ। बॉल यहाँ पे थी, यहाँ पहुंच गई, तो इस केस में बताइए क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है कि घट गई है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज, इंक्रीज हो गई। ऐसे लेके गया हूँ, Increase हुई है। h हाइट ऊपर लेके गया हूँ m मास की बॉल को, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज बाय MGH। MGH. mgh से बढ़ गई है पोटेंशियल Yes. एनर्जी। अब मैं थोड़ा सा एनालिटिकल काम करूंगा। मान लीजिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो थी वो थी x, ठीक है ना? बताओ यहाँ पे कितनी हो गई है? सर इतनी हो गई है क्या? MGH। भाई इंक्रीज का ये तो मतलब हुआ मेरे पास 10 रुपए बढ़ गए, यानी कि जितने पहले थे उसमें +10 हो गया। पहले 100 थे मेरे पास, 10 यस बढ़ गए, सर। तो 100 + 10 110 हो गए अब। ठीक है क्या? यस तो सर। पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज का मतलब पहले जितनी थी उसमें प्लस mgh हो गया, ये तो मतलब हुआ। ठीक है क्या? ओके, लेकिन यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी ये तो मुझे पता ही नहीं है ना, ये तो मैं पीछे लिख चुका हूँ अभी। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या पोटेंशियल एनर्जी होती है दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब यहाँ पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि यहाँ से यहाँ जाने में क्या हुआ है। यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल एनर्जी mgh बढ़ गई है। तो जो भी कुछ यहाँ थी, जितनी भी थी यहाँ पे, उसमें प्लस mgh हो गया क्या? वो सही है क्या? यस सर। फाइन, जो भी कुछ यहाँ पे थी उसमें कुछ प्लस हो गया है, मुझे तो ये पता लगा है बस। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या थी, मुझे उससे क्या लेना देना है, समझ रहे हो क्या? यस सर। तो क्या तुम ऐसा मान लो कि यहाँ पे जो तुम्हारी एनर्जी थी वो u नॉट थी, तो यहाँ पहुंचने पे कितनी हो जाएगी? u नॉट प्लस mgh हो जाएगी क्या? यस सर। जब तुम चेंज लिखोगे तो चेंज तो तुम u नॉट प्लस mgh माइनस u नॉट ऐसे ही लिखोगे ना, तो ये तो mgh ही आएगा ना। अगर तुम x ले करके और तब लिखोगे कि x प्लस mgh माइनस x लिखोगे तब भी तो कटेगा ना ये, तो सही है क्या? यस सर। सही है ना? Yes. तो भाई जब इस चीज का कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा कि ये है कितनी, कि यहाँ पे कितनी है और उसमें इतनी प्लस करो, हम तो चेंज, हमारे लिए तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि चेंज हुई है कि नहीं हुई है, लॉस हुआ है कि गेन हुआ है, ठीक है ना? वही तो होता है चेंज। तो हमारे लिए Yes, जो sir. इंपॉर्टेंट चीज है वो क्या है? चेंज। हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी है कितनी, ये इंपॉर्टेंट है ही नहीं हमारे लिए। सही है क्या? तो यहाँ Yes, पे sir. क्यों ना मैं सिंप्लिसिटी के लिए, कैलकुलेशन इजी करने के लिए, क्यों ना मैं यहाँ पे 0 मान लूं? बताओ, क्या इससे मेरी मेरी सारी टेंशन ही खत्म नहीं हो जाएगी कि Yes, मैं यहाँ sir. पे 0 मान लूं? तो बताओ यहाँ कितनी हो जाएगी? 0 प्लस mgh हो जाएगी क्या? बोलो भाई, वो बताओ तब भी चेंज कितना है? यही तो है। तो इट मीन्स किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी है वो मुझे चाहिए भी नहीं, वो डिफाइंड भी नहीं है, मुझे चाहिए भी नहीं वो, क्योंकि मुझे तो चेंज लिखना होता है हमेशा। जब भी मैं चेंज लिखूंगा तो चेंज में हमेशा मैं फाइनल माइनस इनिशियल करूंगा, तो जो ये वाली क्वांटिटी होगी ये तो कट ही जाएगी ना दोनों में से। ठीक है दोस्तों, तो क्यों ना ऐसा करें कि ग्राउंड के सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लेते हैं। ठीक है ना? सो फॉर सिंप्लिसिटी, कैलकुलेशन आसान हो जाए मेरी, ठीक है ना? Yes, लेट sir. अस एज्यूम, एज्यूम, ठीक है ना, है नहीं, एज्यूम पोटेंशियल एनर्जी इज 0 एट ग्राउंड। ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को 0 मान लिया, एंड माना है भाई ये। अगले वाले चैप्टर में इस चीज को चेंज करूंगा, मैं 0 नहीं मानूंगा अगले बार ग्राउंड पे, ठीक है ना? अगली बार इन्फिनिटी पे 0 मानूंगा। लेकिन ये तो मेरी मर्जी है ना, मैं कहीं भी कुछ भी मान लूं, क्योंकि उससे तो फर्क पड़ता है नहीं, क्योंकि हम तो चेंज लिखते हैं ना हमेशा। वो क्या कहते हो भाई? हम तो हमेशा चेंज लिखते हैं, तो इसलिए ठीक है क्या दोस्तों? यही वाला कार्यक्रम यहाँ करो,
अगर ये बॉल यहाँ से तुमने यहाँ पहुंचा दी, तो सर हम इसके फॉर्मूले डायरेक्ट mgh ही लगाए तो हमें इसे मानने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर हाँ तो। मैं यही समझाना चाह रहा हूँ ना, लेकिन mgh जो है पोटेंशियल एनर्जी नहीं है। mgh इज चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है क्या? यस सर। mgh इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, ये बेसिक मिसकंसेप्शन है ये। mgh इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है? दिस इज क्या है श्रद्धा? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है ये। बहुत बड़ी गहरी बात है ये, ठीक है दोस्तों? mgh इज नॉट पोटेंशियल एनर्जी, इट्स चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना? अब कोई बॉल ऊपर से Yes, sir. नीचे आई है ये, तो इसमें क्या हुआ होगा? पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है। कितने से? बाय mgh। बताइए, अगर मैं तुम्हें mgh यहाँ पे u नॉट कह रहा हूँ एनर्जी को, अगर मैं यहाँ पे u नॉट कह रहा हूँ, बताओ यहाँ कितनी बताओगे मुझे? mgh माइनस u नॉट। ओए, u नॉट माइनस mgh। अब वो फिर वही बच्चों वाला एग्जांपल लूं, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, 10 रुपए डिक्रीज हो गए कर उसमें हो से, गया आ गया। तो 100 में से 10 डिक्रीज हुए कि 10 में से 100 डिक्रीज हुए? तो u नॉट माइनस mgh, ठीक है क्या? करके देख लो, डेल्टा सर ऑफ पोटेंशियल फाइनल एनर्जी। माइनस इनिशियल नहीं होगा? बिल्कुल, ये फाइनल है, इनिशियल है। बता, फाइनल माइनस इनिशियल, u नॉट माइनस mgh और माइनस u नॉट, ऐसा ही तो करेगा दोस्त, माइनस mgh नहीं आएगा? यस सही है क्या? यस जब कोई चीज ऊपर से नीचे की तरफ आती है तो पोटेंशियल एनर्जी घटती है, और जब नीचे से ऊपर जाती है तो बढ़ती है। तो इस बार माइनस आ रही है, तो इसका मतलब कम हुई होगी। सही कह रहा हूँ क्या मैं? यस सर। ठीक है। यहाँ पे अगर तुझे जीरो माननी है, जीरो मान ले। अगर यहाँ जीरो मानेगा, बता यहाँ कितनी लिखेगा? 0 प्लस mgh, यस सर। ठीक है ना? तभी तो नीचे आते घटेगी। या फिर अब उल्टा करते हैं, चलो उल्टा क्यों करूं मैं, चलो ठीक है, मैं कल समझ गए होगे कि यहाँ तक तुम तो यस ये सर। वाली चीज को ध्यान रखना, दिस इज क्वाइट यस सर। इंपॉर्टेंट। हमने ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी को जीरो बस माना है नहीं ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो, ठीक है क्या दोस्तों? यस सर। यस सर। चलो चलो ठीक है। अगर तुम ये समझ गए हो तो एक क्वेश्चन बता दो। ऐसा था भाई, ये था अर्थ सरफेस, ठीक है ना? ये था अर्थ सरफेस। मैंने क्या किया, एक बॉल रखी थी यहाँ पे, एम मास की एक बॉल रखी थी। मैंने यहाँ पे ना एक गड्ढा कर दिया, गड्ढा मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ हजारों किलोमीटर गहरा गड्ढा कर दिया, मैंने कुछ 10 मीटर का गड्ढा कर दिया सपोज, और इस बॉल को मैंने यहाँ पहुंचा दिया, ठीक है ना? एच डेप्थ में पहुंचा दिया मैंने इसको, यहाँ से नीचे की तरफ पहुंचा दिया, ठीक है? बताइए, यस सर। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है कि घटी है इसकी? इंक्रीज हुई है, डिक्रीज सर हुई है? घटिए। कैसे निकाला जाए? सर आपकी आवाज नहीं आ रही। मैं बोल रहा हूँ सर पोटेंशियल आपकी एनर्जी वॉइस नहीं इंक्रीज आ हुई रही है, थी। इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है? सर डिक्रीज हुई है। डिक्रीज हुई है, ठीक है जी। कितनी डिक्रीज हुई है? सर mgh mgh ओके, चलेगा। निकालना चाहूँ अगर तो कैसे निकालना चाहिए? क्या फॉर्मूला है मेरे पास चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी का? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल तो और पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल तो यहाँ पे रही होगी और पोटेंशियल एनर्जी फाइनल यहाँ पे रही होगी, ठीक है ना? लेकिन यस मुझे तो सर। पता ही नहीं ना यहाँ पे कितनी है और यहाँ पे कितनी है, मुझे मुझे थोड़ी पता है। अगर मुझे पता होता तब तो माइनस करता मैं, तो ये यस वाली दोनों चीजें तो मुझे पता ही नहीं है। तो यस सर। फिर मैं कहाँ से एंट्री मारूंगा? माइनस ऑफ वर्क डन बाय ग्रेविटी से एंट्री करूंगा क्या? यस सर। यस सर। माइनस ऑफ, अब देखिए वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना है भाई, mg किधर की तरफ लगेगा हमेशा? सर माइनस क्या आएगा डाउनवर्ड। वर्क डन बाय ग्रेविटी में? नहीं नहीं नहीं, ये तो फॉर्मूला है, ये तो फॉर्मूला है दोस्त। हम्म। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, माइनस तो ऑलरेडी है ना फॉर्मूले में, यस यस सर। सर। ठीक है ना? मतलब सर ये आया क्यों माइनस होगा वो ठीक है, उसके वर्क बारे में डन हम बाय बात ग्रेविटी? करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे हम बाद में। बट दिस इज द फॉर्मूला राइट नाउ, ठीक है ना? पहले इसका यूज समझ लेते हैं क्या, उसके बाद देखेंगे। तो mg कहाँ लग रहा है दोस्त? नीचे की तरफ लग रहा है, फाइन। यस यस तो सर। mg लग रहा है भाई नीचे की तरफ, तो और डिस्प्लेसमेंट कहाँ हो रहा है? वो भी नीचे की तरफ ही हो रहा है क्या? यस। तो उसका यस वर्क सर डन क्या होना कॉस चाहिए? 0 डिग्री। mg h एंड cos 0, ठीक है ना? अब मुझे यार जीरो। ये बार बार मत लिखवाया करो मुझसे, अब तो तुरंत बता दिया माइनस करो। mg डिक्रीजेस बाय बताइए, mgh। तो क्या पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हुई है? यहाँ से पता लग गया क्या? यस सर यस डिक्रीजेस सर। नेगेटिव। बाय mgh। तो अगर तो तुमने यहाँ पे अज्यूम किया है जीरो, यहाँ पे तुमने जीरो अज्यूम किया है,
तो बताना जरा इस लेवल पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे कितनी है? इनिशियल पे 0। 10 मिनट 10 मिनट। हाँ जी, नहीं सर, यहाँ एक पे सेकंड। अगर 0 है हम्म तो यहाँ पे कितनी है, इस वाले लेवल पे कितनी है पोटेंशियल एनर्जी? 0 माइनस mgh है क्या? वो कमी तो हुई है भाई, डिक्रीज ही तो हुई है। यस सर। तो Yes, जितनी sir. यहाँ पे थी उसमें से माइनस हो गई mgh, ठीक है। वहां पे अगर कुछ यस, x थी तो यहाँ पे कितनी हो गई, x माइनस mgh हो गई, एफ माइनस एमजीएच। सिंपल, ठीक है क्या? तो यस पोटेंशियल सर। एनर्जी होती है कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, कॉन्फ़िगरेशन चेंज होगी यानी कि लेवल चेंज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगी, और अगर लेवल बढ़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी, ठीक है क्या? But श्रद्धा, yes. एक यस क्वेश्चन था सर। जो मैंने अभी दिया था, शीट जो दी थी उसमें क्वेश्चन था जो तुम पूछ रही थी कि चेन लटक रही है यहाँ पे नीचे, चेन यहाँ पे लटक रही है नीचे ऐसे, ठीक है क्या? मान लीजिए यस 2/3 चेन यहाँ पे है, 1/3 चेन यहाँ पे लटक रही है, ठीक है क्या? हमें पूछा था ओके सर। वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी इन पुलिंग, नहीं सॉरी, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट ऐसा पूछा था शायद, है ना? वर्क डन बाय ए मैन, Yes, sir. वर्क डन बाय मैन इन To lift पुलिंग the chain. द चेन Yes. बैक टू टेबल, ऐसे पूछा था ना? Yes, sir. ठीक बात है, यस सर। ओके। लेकिन क्या उसमें कहीं पे वेलोसिटी वगैरह का कुछ भी इंफॉर्मेशन थी कि वेलोसिटी आएगी, कुछ समथिंग लाइक दैट? No, sir. नहीं, ओके। अगर वेलोसिटी नहीं है तो मैं मान लूं कि ये सारा काम जो हुआ होगा चेन बैक टू द टेबल, एक वर्ड यूज किया जाता है स्लोली, धीरे से किया गया है सारा काम। जब धीरे से जब भी ये लिखा जाए ना स्लोली वर्ड, तो इट मींस इसका मतलब होता है नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है क्या? जब भी यस स्लोली वर्ड यूज किया जाए तो उसका मतलब होता है नो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। No तो change in बताइए kinetic energy. डेल्टा काइनेटिक एनर्जी कितना हो गया, 0 हो गया क्या? यस सर। और क्या डेल्टा काइनेटिक एनर्जी ही वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस के बराबर होता है? यस सर। तो एक तो आदमी इधर से खींचेगा एक्सटर्नल फोर्स लगा के, वो करेगा वर्क डन, और एक ग्रेविटी लग रही है नीचे की तरफ, दो ही फोर्स है। नॉर्मल रिएक्शन तो यहाँ है, उसका तो वर्क डन होता नहीं, वो तो परपेंडिकुलर है बेचारा, ठीक है Yes, क्या? sir. तो वर्क डन किस किस फोर्स का आएगा, एक्सटर्नल फोर्स का आएगा प्लस ग्रेविटी का आएगा, इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा क्या? बोलो दोस्तों, वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहती है ना, Yes, sir. वर्क एनर्जी थ्योरम, क्या चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, दो फोर्स थे, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो जीरो है, क्या कहते हो? चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो यस जीरो है, तो क्या Zero. इसका मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल जो होगा वो माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी के इक्वल होगा? यस सर। यस, यस सर। हरवंश बोल दे एक बार, Yes. ठीक है Yes, क्या? sir. फाइन। और ये किसके बराबर होता है दोस्तों? डेल्टा पीई। ठीक है क्या? बोलो, मिल गया क्या वर्क डन? यस सर। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल यानी कि वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स जो होगा या वर्क डन बाय द मैन जो होगा, दैट विल बी इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। बोलिएगा, समझ में आया क्या? यस सर। ओके, यहां तक ठीक है क्या? इसको यस थोड़ा सर। सा और ओपन कर लेते हैं, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, ठीक है क्या? In- ओके, इसकी फाइनल शक्ल कैसी बनेगी? सारी चेन टेबल के ऊपर बैठी होगी, सारी चेन यस यहां पहुंच सर। जाएगी, तो ये थी इनिशियल सिचुएशन, ठीक है क्या? और ये है फाइनल सिचुएशन। तो इसमें मुझे चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, फिर इसमें मुझे चेन की पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उन दोनों को करना है माइनस, और वही होगा वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट।
बोलो समझ में Yes, आया sir. क्या? Yes, Yes, sir. sir. करना क्या है ये समझ में आएगा, करेंगे कैसे वो तो बाद में देखेंगे, लेकिन करना क्या है, क्यों Yes, sir. करना है वो समझ गए। इसमें Yes. वर्क Yes, एनर्जी sir. थ्योरम का भी इस्तेमाल हो गया और इसमें पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन माइनस वर्क डन बाय ग्रेविटी का भी इस्तेमाल हुआ है। ठीक है क्या? Yes, sir. ओके यस चले भाई। अब पहली जो सिचुएशन है ये वाली सिचुएशन, इसमें पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है मुझे चेन की। बताइए भाई कैसे लिखेंगे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, कैसे लिखें? क्या लिखोगे भाई? ओके मान लो पूरी चेन का जो मास है वो सर m है। हाइट तो 1-3 रहेगी और हाइट मास भी फिर 1-3 हो जाएगा अगर पूरा हाँ m है। ठीक बात है। इसका मास कितना हो गया m/3 और इसका मास हो गया 2m/3। 1/3। ठीक है और यहाँ पे पूरा मास Yes, sir. m ऊपर बैठा है। ठीक है क्या? Hmm. Yes, sir. चलेगा। और क्या करें भाई Yes, sir. बताइए, आगे सर बताइए। हाइट 1-3 रह जाएगी। ये डाउनवर्ड लग रही होगी। कौन डाउनवर्ड लग रही है? सर जी। जी का तो कुछ करना ही नहीं है, हमें तो पोटेंशियल एनर्जी सर लिखनी जी है। डाउनवर्ड। अबे हमें तो पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है ना। तो सर mgh नहीं लिखेंगे। बताओ कैसे लिखी जाएगी, मुझे नहीं पता। सर mgh। देखो अच्छा चलो पहले यहाँ से शुरू करो, बताना यहाँ पे चेन की पोटेंशियल। भाई ग्राउंड तो कहीं नीचे रही होगी ना, ग्राउंड पे तो टेबल ही यस रखी सर। थी, ग्राउंड तो यहाँ रही होगी। ठीक है क्या? यस सर। फाइन। तुम कहते हो कि मैं तो जीरो अज्यूम कर लेता हूँ ग्राउंड पे, तुम तो जीरो अज्यूम कर लेते हो ग्राउंड पे। ठीक है क्या? भाई यस जैसे सर। तुमने ग्राउंड पे जीरो अज्यूम किया यहाँ भी तो कर सकते हो जीरो अज्यूम। अजम्पशन ही तो है तुम्हारी, कहीं भी यस मान लो सर। तुम्हारी मर्जी है। बोलो। यस। तो क्या ये वाली लाइन को मैं जीरो मान लूं? इस पे पोटेंशियल एनर्जी यस जीरो। सर। मैंने अज्यूम किया है, ऐसा है नहीं, ऐसा अज्यूम किया है, ऐसा मेरी मर्जी कहीं पे मान लूंगा मैं तो। ठीक है क्या? वो सही है। Yes, sir. फाइन। तो यहाँ पे भी तो यही वाला लेवल है, इस पे भी जीरो होनी चाहिए पोटेंशियल Yes, एनर्जी। sir. Yes, sir. वो सही है क्या? Hmm. तो यहाँ पे जो पूरा एम Yes, मास था वो कहाँ बैठा हुआ था? जीरो पोटेंशियल एनर्जी के लेवल पे बैठा हुआ था। table पे. यस। तो पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो गई इस पूरे Hmm. चेन की? फाइनल जीरो हो गई क्या? Yes, sir. पोटेंशियल एनर्जी फाइनल क्या क्या कितनी हो गई? जीरो। ठीक है क्या? Yes, sir. Hmm. अब आते हैं भाई इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब इनिशियल देखिए, इनिशियल जो 2m/3 है वो तो टेबल के ऊपर बैठा है, उसकी तो जीरो हो गई क्या? Yes, sir. और जो नीचे लटका हुआ है, ये वाला एग्जांपल समझ गए हो क्या? बोलो नीचे Yes, लटका है तो sir. Minus mgh. -mgh। तो ऊपर वाले पार्ट की जीरो प्लस नीचे वाले पार्ट की -mgh। M by ठीक है। अब बताइए m कितना है? M/3. m भाई, भाई हरवंश हम नीचे वाले की तो लिख रहे हैं इसकी, वो सही है क्या? m/3 इंटू जी इंटू अब यस सर। h क्या लिखूं? यहाँ तक की हाइट लिखूं, यहाँ तक की लिखूं, यहाँ तक लिखूं, यहाँ तक लिखूं, कहाँ तक लिखूं भाई? सर फिर चैन की पूरी हाइट नहीं लिखेंगे देखिए क्योंकि चैन जितनी M/3. पुल हो रही है चैन तो अपनी जितनी हाइट होगी उतनी पुल होगी ना ऊपर। हाँ लेकिन ये तो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया ना सारा मास, ये तो मास Yes, यस सर। डिस्ट्रीब्यूटेड sir. हो गया ना। हम किसके लिए लिखते हैं? पार्टिकल के लिए। हम तो पार्टिकल के लिए लिखते हैं ना। बोलो भाई। Yes, sir. यस सर। हम तो पार्टिकल, ये तो पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड मास है चेन का, तो यहाँ पे मास है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ तक है, यहाँ तक है मास इसका। तो हम ऐसी ऐसी चीज के लिए तो लिखते नहीं, हम तो पार्टिकल के लिए लिखते हैं। तो अगर मैं इस पूरी चेन को हटा करके और एक m/3 का मास रखना चाहूं कहीं पे, तो कहाँ रखूंगा? सेंटर ऑफ मास पे रखूंगा फिर क्या? सर हाँ। बोलिएगा। क्या मैं इसकी इसकी जो भी हाइट है, जो भी इसकी लेंथ है, उसके जस्ट मिड में रखूंगा सेंटर ऑफ मास पे? यस सर। तो Yes, अगर sir. मैं इस पूरी चेन को ना कंसीडर करूं तो क्या चीज को कंसीडर करूं? इस काले पॉइंट को कंसीडर कर लूं। यस सर। Yes, फाइन। sir. उसकी यहां से ये वाली हाइट कितनी है बताइए? सर 1/6। बिल्कुल ठीक बात है, जो भी लेंथ होगी l/6 हो गया क्या उसका? Okay, half. यस ठीक सर। है Yes, क्या? sir. सही है। अब तुम्हारे लिए चेन नहीं है नीचे लटकी हुई, तुम्हारे लिए तो बस ये एक पॉइंट है जिसका मास है m/3। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूं? L/6. l/6। बताइए ये समझे क्या? ये बड़ा काम है करना। Yes. सर हम उसे ऊपर की तरफ ले रहे हैं तो -mgh क्यों आया?
ना 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 ना, तुम वर्क डन में और पोटेंशियल एनर्जी में कंफ्यूज हो रहे हो। हम वर्क डन नहीं लिख रहे दोस्त, हम पोटेंशियल एनर्जी लिख रहे हैं। और पोटेंशियल एनर्जी तो कैसी होती है दोस्त? माइनस। माइनस क्यों है? देखो, तुमने जो जीरो लेवल लिया था, तुमने इसको जीरो माना था ना, इस लेवल को, यस सर। तो इसके ऊपर पॉजिटिव होगा क्या? उसके ऊपर तो बढ़ेगी ना पोटेंशियल एनर्जी, और इसके नीचे घटेगी। ऐसे ही तो हुआ था। बोल भाई दोस्त। यस सर। जो तुमने जीरो माना है उसके ऊपर की तरफ बढ़ेगी, उसके नीचे की तरफ घटेगी। सही है क्या? तुमने अगर यस ग्राउंड को सर। एक सरफेस माना है कि तेरी जीरो है ग्राउंड, तो ग्राउंड के ऊपर बढ़ेगी, ग्राउंड के नीचे घटेगी। सही है क्या? ठीक है। यस सर। अब जीरो तो मेरी मर्जी है ना, मैं कहाँ पे मानूंगा? मैं तो टेबल को जीरो मानूंगा। अब तो मैंने टेबल को जीरो मान लिया भाई। तो टेबल के ऊपर बढ़ेगी और टेबल के नीचे घटेगी क्या? यस सर। यस सर। तो इसलिए मैंने इसको नेगेटिव लिखा। ठीक है क्या दोस्त? यस सर। भाई जो नीचे यस। वाला पार्ट है उसकी पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो से कम ही रही होगी ना, क्योंकि वो मेरे लेवल के नीचे है। यस सर। इसलिए नेगेटिव लिया मैंने। ठीक है ना? मैं यहाँ ओके। पे दिखा भी दूं कैसा नेगेटिव, बिकॉज m/3 is below the जीरो लेवल। ठीक है ना? जो जीरो लेवल है उसके नीचे है m/3, दैट्स वाई आई एम टेकिंग इट नेगेटिव। मैंने इसीलिए पहले से ये एग्जांपल कराया था। ठीक है क्या हरवंश, आगे चल सकते हैं क्या हम? यस सर। फाइन। तो ये हो गया दोस्तों फाइनल। तो मैंने मैंने तो ये जीरो मान ली। ठीक है ना? चलो अगर मैं जीरो ना मानूं, मान लो मैं कलर चेंज करके कुछ और लिख रहा हूं दोस्तों, मैं जीरो मैंने मान ली। तो जैसे मैंने जीरो मानी, ऐसे मैं यू नॉट भी तो मान सकता था। मान लीजिए यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो यू नॉट है, ऐसा भी तो मान सकता हूँ ना यस मैं सर। दोस्त। ठीक है ना? तो यहाँ पे भी कितनी है? यू नॉट है क्या? यस सर। तो इस वाले पॉइंट की कितनी लिखोगे? यू नॉट माइनस एम जी एच लिखोगे क्या? अब बताओ, अब यस समझ में आ रहा है सर। क्या? और m को क्या लिखोगे? m/3। और h को क्या लिखोगे? l/6। नहीं लिखोगे क्या? कितना नीचे है ये वाला पॉइंट? यस। ठीक है क्या? तब भी तो वही बात है, मैंने जीरो लिया तब भी वही बात है, यू नॉट लिया था तब भी वही बात है। ठीक है ना? मतलब ये तो मैं पहले ही क्लियर कर चुका हूं कि रेफरेंस जो है, जो तुम्हारा बेस है, उसकी पोटेंशियल तुम कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। क्योंकि हम तो चेंज चाहते हैं ना। यू नॉट लिख लो तब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जीरो लिख लो तब कोई फर्क, एक्स लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो रेफरेंस एक लेवल जो है, आप जिसको आप रेफरेंस मान रहे हो, उसकी पोटेंशियल एनर्जी आप कुछ भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ठीक है हरवंश, देखो मैंने यहाँ यू नॉट ले लिया था ऊपर, तो नीचे कितनी हो गया भाई? यू नॉट माइनस एम जी एच हो गया। अभी भी तो यही हो रहा है, मैं टेबल को यू नॉट ले रहा हूँ और टेबल के नीचे वाली जो होगी तो वो माइनस नहीं होगी क्या? यस सर। सही किया? अब समझ में आ रहा है तेरे को? बोल भाई। यस सर, आ रहा है। मैं फाइन। माइक बंद कर अब देता हूँ। देखिए, अब वापस आते हैं अपने फॉर्मूला पे। वर्क डन बाय द एक्सटर्नल कितना हो जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल। देखिए पोटेंशियल एनर्जी फाइनल कितनी है? जीरो, माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल कितनी है? ये रही। ठीक है क्या? कितनी हो गई भाई? यस माइनस सर। mgl/18 हो गई क्या? 18। फाइन। यस टोटल कितना सर। हो गया भाई? mgl/18। mgl/18। ठीक है क्या? वर्क यस डन सर। बाय द एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू कितना हो गया? माइनस mgl/18। बोलिए क्लियर है कैसा? यस सर। फाइन। आज जो कुछ भी काम किया हमने काफ़ी थियोरेटिकल टाइप का था, और बट इम्पॉर्टेंट है, समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मैं कौन से पॉइंट पे कैसे लिख पाता हूँ। एब्सोल्यूट वैल्यू कभी भी नहीं लिख पाता, मैं हमेशा चेंज लिख पाता हूँ। अगर मुझे चेंज लिखना है किसी चीज़ का, तो मुझे पहले ये तो पता होना चाहिए कि पहले कितना है मेरे पास। तो मुझे इनिशियल लेवल क्या है ये पता होना चाहिए, और तब तो मैं चेंज लिख पाऊंगा कि इसके ऊपर होगा तो पॉजिटिव, इसके नीचे होगा तो। दैट्स वाई आई नीड ए रेफरेंस लेवल। ठीक है ना? तो क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई कि वेरी फर्स्ट हमें चाहिए एक, वी नीड ए रेफरेंस लेवल। ठीक है ना? तो जो भी मेरा रेफरेंस है उसके ऊपर पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होती है। ठीक है ना? और जो मेरा रेफरेंस है उसके नीचे डिक्रीज होती है। तो रेफरेंस मेरा कहीं भी हो सकता है।
आपका रेफरेंस ग्राउंड हो सकता है, आपका रेफरेंस ग्राउंड के ऊपर टेबल थी वो कर लिया था हमने, व्हाटएवर इट इज, हो जाए कुछ भी हो जाए, ठीक है ना। तो हमें रेफरेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, वी ऑलवेज राइट व्हाट, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। सो रेफरेंस लेवल डजंट मैटर, तो रेफरेंस तो कैंसिल ही हो जाएगा ना, रेफरेंस लेवल डजंट मैटर, तो रेफरेंस आप कहीं भी ले लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है क्या दोस्त, ये समझ गए, दिस Yes. इज द क्रक्स पॉइंट। और किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी डिफाइंड नहीं है, ठीक है। श्रद्धा, अभी जो हमने क्वेश्चन किया ये वाला ऐसा, ठीक है क्या, Yes. सॉरी, यहाँ पे चेन लटक रही थी ऐसे नीचे, यहाँ पे लटक रही थी, ठीक है ना, इसका 1/3 पार्ट यहाँ पे था, 2/3 यहाँ पे था क्या, आंसर कितना आया 18, ऐसा है क्या, Yes, sir. देखिए शॉर्टकट बता रहा हूँ एक, Yes. ऐसा है क्या Yes, sir. ये कितना है 1/3, Hmm. तो यहाँ पे आया 1/3, तो सिंपल, अगर आपको बोला जाए कि 1/6 पार्ट यहाँ पे लटका हुआ है, आंसर क्या हो जाएगा, mgl अपॉन, 2 into 6 square. सही है क्या, Yes, sir. ठीक है क्या, पूरी चेन का अगर 1/6 पार्ट नीचे लटका हुआ है तो आंसर क्या हो जाएगा, mgl अपॉन 72, तो जो कॉमन फॉर्मूला है वो क्या हो गया, mgl अपॉन 2n स्क्वायर, mgl अपॉन 2n स्क्वायर, n क्या चीज है, कितना पार्ट नीचे लटका हुआ है, बोलो सही है क्या, Yes, sir. ये देसी जुगाड़ है, ठीक है ना। तो अगर कुछ भी ऐसा है तो ठीक है, आपने एक बार करके तो देख ही लिया, वो तो ठीक बात है, अच्छी बात है, बट Yes, sir. ये वाली चीज ध्यान रखने का, mgl अपॉन 2n स्क्वायर, n कौन सा पोर्शन है जो नीचे लटका है, तो ये जो है, तो आपको बोला जाए कि 1/nth पार्ट इज हैंगिंग, ठीक है ना, तब है ये वाला फॉर्मूला। तो n क्या चीज है, वो जो 1/nth पार्ट है उसमें जो n है नीचे डिनोमिनेटर में जो है, बस उसका स्क्वायर इंटू 2 कर दो mgl के डिनोमिनेटर में, बस वही आंसर है, ठीक है क्या दोस्तों। Yes, sir. आज के लिए इतना ही, ये वाली चीज को दोस्त पढ़ लेना, नहीं तो भूल जाओगे, साफ हो जाएगा तुरंत, ठीक है क्या। Yes.